क्या नाम बताया तुमने अपना? मैम पल्लवी। पल्लवी। इससे पहले कंप्यूटर चलाया है तुमने? जी मैम, हमारे स्कूल में सिखाया तो गया था, लेकिन घर पे कभी प्रैक्टिस करने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए मैं अच्छे से सीख नहीं पाई। कोई बात नहीं पल्लवी, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर मोस्टली सब लोग नए ही आते हैं जिन्होंने पहले कभी भी कंप्यूटर नहीं चलाया होता, पर सब यहाँ सीख जाते हैं। ओके मैम। मैम देखो, ये मैम में मत बुलाओ, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। तुम मुझे दीदी बुला सकती हो। ओके दीदी, तो मैं कब से स्टार्ट करूँ आना? अरे आज से ही। मैं तुम्हें अभी 2 बजे के बैच में शिफ्ट कर देती हूँ। वी कैन स्टार्ट इमीडिएटली। चले चलो आओ, अच्छा। ये है हमारा छोटा सा इंस्टीट्यूट। सी पल्लवी, वी हैव अ स्टेप बाय स्टेप कोर्स सिस्टम, जिसमें हम स्टेप 1 जिसमें बेसिक कोर्स होता है से लेकर स्टेप 8 एडवांस कोर्स तक सिखाते हैं। और जो हमारा ये प्रोसेस है ना, पूरा 6 मंथ्स का है, जिसमें लोग सब कुछ जल्दी से सीख जाते हैं। तुम भी सीख जाओगे। ओके दीदी। चलो। पल्लवी, हम लोग एडिटिंग के लिए ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा ना, बट डरने की कोई बात नहीं है, तुम सब सीख जाओगी। ओके दीदी। तो पल्लवी, कैसा लगा हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट? मैम बहुत अच्छा है। सो आई होप। दीपिका, ये हैं पल्लवी। हेलो। हाय। इन्हें हमारे कोर्स के बेसिक टूल्स, इमेज को एडिट करना और पोस्ट करना, ये सब सिखाओ। ठीक है, मैं समझा देती हूँ। चलो। इतनी देर से दरवाजा खटखटा रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मुझे पता है तुम्हारे पास एक और की है, तो मैं क्यों परेशान हूँ? सही है तुम्हारा भी, सारी परेशानियों का ठेका तो मैंने ले रखा है। तुम बस अपना सुकून देखो। ये लो तुम्हारे इस हफ्ते की ईएमआई के पैसे। जाओ जाकर अपने इस गुंडे भाऊ को दे दो। और मैं हर हफ्ते की तरह इस बार भी नहीं पूछ सकता कि इतने पैसे आए कहां से, है ना? जी नहीं। आखिर इतने पैसों के लिए करती क्या हो तुम? करती क्या? मतलब क्या है तुम्हारा? क्या कहना चाहते हो? जब तुम्हें करने में शर्म नहीं आती तो बताने में क्यों शर्मा रही हो? हाँ, इतना तो कोई भी बता सकता है कि कंप्यूटर क्लासेस से इतने पैसे नहीं आते। क्या कहना चाहते हो? हाँ, मतलब क्या है तुम्हारा? अपनी औकात में रहना। रात दिन मेहनत मैं करती हूँ और मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारी ईएमआई भरते भरते।
अगर मैं चाहती ना, रातों रात ये सब छोड़कर निकल जाती। वाइफ नहीं हूं मैं तुम्हारी। तो निकल जाओ ना। मैंने कहा था कि सारी अपनी सेविंग्स लगा दो। हाँ, सच बात तो ये है कि तुम लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाई हो, और उस बात का फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर निकालना बंद कर दो। फ्रस्ट्रेट तो मैं हो गई हूँ इस रिलेशनशिप में आकर, और ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है। आज जो मेरी हालत है इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, याद है? तुम लोगों मैं देखता हूँ। ये सब क्या हो रहा है? नेहा, तुम वहीं रुको। क्या है ये? अबे साले, कब दे रहा है मेरा पैसा? भाऊ, मैंने कहा था ना अगले हफ्ते तक दे दूंगा। यहाँ का पता किसने बताया आपको भाऊ? ये मेरा घर है, इज्जत है भाऊ। ये सब क्या हो रहा है? हाँ विजय, क्या है ये? भाऊ, मैं अगले हफ्ते देने वाला था ना पैसे। ये सब करने की क्या जरूरत थी भाऊ? कैसे पैसे? विजय, कौन से पैसे? हाँ? क्या बदतमीजी है ये? हाँ? छोड़, छोड़। भयाना स्वाद। क्या दिक्कत है? क्या प्रॉब्लम है? क्या हो रहा है ये सब? क्या बदतमीजी है ये? अरे मैडम, बदतमीजी तो वो कर रहा है हमारे साथ। जरा पूछो इससे, कितने पैसे लिए इसने हमारे? विजय, कौन से पैसे? ये सब क्या हो रहा है? मैंने कुछ पैसे लॉटरी में लगाए थे। सोचा था कि उन पैसों से अपने लिए घर खरीद लेंगे, लेकिन वो सारे पैसे डूब गए थे। कितने पैसे? 15 लाख। मैं आपके सारे पैसे आपको वापस लौटा दूंगी। अगले 2 महीने में आपके सारे पैसे आपके पास होंगे। ए, ये सारी बातें ना मैंने बहुत बार सुनी है। गोली नहीं देने का भाऊ को। मैं कोई गोली वोली नहीं दे रही। मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे आपको वापस लौटा दूंगी। चलो ठीक है, ये भी ट्राई कर लेते। लेकिन सुन, जब तक तू पैसे देती रहेगी तब तक इसकी सांसें चलती रहेगी। वैसे खाना बहुत बढ़िया बनाती हो। किसी दिन आएंगे फुर्सत में आराम से चखने के लिए। एबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। आज की ब्रेकिंग न्यूज में हम आपको बताएंगे कि कैसे सूरत में बढ़ते साइबर क्राइम से लोग हैं परेशान। हम जनता से यह अनुरोध करना चाहेंगे कि किसी से भी अपने बैंक या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स शेयर ना करें। ये हैकर्स अपनी टेक्नोलॉजी से आपका पूरा सिस्टम हैक कर सकते हैं और आपके कार्ड और बैंक डिटेल्स से आपका पूरा अकाउंट खाली कर देते हैं। हमारे सूत्रों के अनुसार इस क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स के पीछे का रैकेट किसी अमेरिकी हैकर्स के ग्रुप का काम है।
I'll see. रोहन, कौन सा फोटो पोस्ट करूं? मुझे तो सब सेम ही लग रहा है, कौन सा भी पोस्ट कर दो। सब सेम कैसे? You never even make one choice. हैप्पी बर्थडे ट्विंकल जी। Thank you. रोहन, तुम्हें मेरा बर्थडे तो याद है ना? ऑफ कोर्स। आई होप तुमने ऐसा कुछ चूजी सा प्लान तो नहीं किया होगा, है ना? हाँ। ओह, तो कुछ सस्पेंस रखना चाहते हो? That's great. क्या? किसको? रोहन, तुम इतना ओवर एक्टिंग मत करो। I know. How will we plan? मैं तो ये सोच रही हूँ, what kind of gift I'm getting? I'm so excited. मुझे पता है, तुमने कुछ बिग सरप्राइज ही प्लान किया होगा, है ना? I'm so excited. अब यार कैसा बॉयफ्रेंड है तू? अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे भूल गया? अरे ठीक है ना यार, हो जाता है कभी कभी। चल चल तू कैरम खेल। हाँ, छोटा सा दिमाग कितना याद रखेगा नहीं? अबे तू मुझे ये बता कि मैं उसको बर्थडे में क्या गिफ्ट दूं? शिट यार, रानी फंसने वाली थी यार। अबे मेरी रानी का क्या, ये छोड़। तू सुन, पहले ये रानी फंसाएंगे, फिर तेरी वाली रानी फंसाएंगे, ठीक है? ठीक है, चल। यस। हाँ, ये सब तो ठीक है। अच्छा, तूने गिफ्ट के बारे में कुछ सोचा है? अच्छा, रानी मेरे पास आते ही टॉपिक चेंज कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। छोड़, बता ना उसको क्या पसंद है? उसको सेल्फीज पसंद है। सेल्फीज? तो तू उसको गिफ्ट में सेल्फीज देगा? अबे तू बड़ा हो गया है, तू बच्चा नहीं है। तू कॉलेज में पढ़ता है, कुछ बड़े लोगों वाला गिफ्ट सोचना। बड़े लोगों वाला गिफ्ट? हाँ, मैंने शादियों में रिंग्स गिफ्ट करते हुए देखा है। लड़कियों को रिंग बहुत पसंद है। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। हम लोग ना उसको एक महंगी सी डायमंड रिंग देते हैं, क्या बोलता है? अपन नहीं, मैं दूंगा। मैं, तू कैरम खेल। हाँ ठीक है। इस वेबसाइट को आप सब अच्छे से स्टडी कर लीजिए। ये आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट है और ये असाइनमेंट आप सभी के बीच में होगा। हम इसे एक कंपटीशन की तरह लेंगे जो सारे बैचेस के बीच में होगा और जो भी बैच इसकी एग्जैक्ट रेप्लिका बनाएगा उसे मिलेगा स्पेशल सर्टिफिकेट। मैम, क्या ये वेबसाइट वर्किंग होगी? नहीं, ये वर्किंग के जैसे ही होगी, बट हम इसे लाइव नहीं करेंगे बिकॉज ये हमारी एक्सरसाइज के लिए ही है। सो इसके सारे फंक्शंस मैं खुद चेक करूंगी, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। एंड यस, इट शुड बी ऑलमोस्ट रेडी टू फंक्शन। बट मैम, अगर किसी ने गलती से ऑन एयर डाल दिया तो हम तो फंस जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इसका एक्सेस सिर्फ मेरे पास होगा। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब मेरे हाथ में है। तो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए गाइस। चलो बी क्विक। क्या लोगे? वाइन, विस्की, रम या हम? ये है अमित, मेरा भांजा, दार्जिलिंग में पढ़ाई करता है। सोचा तुम्हारे हेल्प के लिए साथ लेकर आती हूँ। टॉवल बाहर रखिए, प्लीज दे दो। बताओ हमें कुछ अपने बारे में। मैं अमित शर्मा, एक मामूली अंडर ग्रेजुएट, और ये मेरी कहानी है। ग्रेजुएट करके तुझे करना भी क्या है? कौन सा तीर मार लेगा तू? पैसे चाहिए ना तुम्हें, मेरा काम करोगे? क्या करना होगा? इस कहानी की विलेन भी माया और हीरोइन भी तेरा ही है, उठा ले। माया, ये अमित तो तेरी कुछ ज्यादा ही हेल्प करता है। हमारे भी घर भेज दो, हमारी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। मुझसे नहीं होगा ये। आप तो मुझसे धंधा करवा रही हो। पैसा कमा, पढ़ाई पूरी कर, निकल इस नरक से। मुझे इस कीचड़ से निकलने के लिए गंदा तो होना ही पड़ेगा। इतने पैसे आए कहाँ से? कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है?
कि माया तुम्हें यूज कर रही है। तुम उसके लिए वो प्यादा हो जिसे वो शहीद करने के बारे में एक बार भी नहीं सोचेगी। ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तूने माया की रेप करने की कोशिश की? ओहो, मैं तो आ ही रही थी ना। अब क्यों चाय बनाने लगे? अरे कोई बात नहीं, शायद तुम भूल गई। पता है तुम्हें, कॉलेज के दिनों में मेरे हाथ की चाय तुम्हें कितनी पसंद थी। बैठो, ये लो। इसलिए मैंने सोचा पुराने दिनों की चुस्की को एक बार फिर से याद किया जाए। अच्छा, क्या बात है, आज तो बड़े नॉस्टैल्जिक मूड में आप। पुरानी याद ताजा हो गई है क्या? ऐसा है, तुम्हारी उम्र हो गई है। भूल गई? अगले हफ्ते की 9 तारीख को हम लोग पहली बार मिले थे। वो कॉलेज की एडमिशन की लाइन में। धूप के कारण मुझे तो चक्कर ही आ रहे थे। धूप तुम्हें लग रही थी और पिघल मैं रहा था। चाय और बातें बड़ी अच्छी बनाते हैं आप। अबे पैसे है नहीं और डायमंड रिंग लेने चले हैं। अबे तेरा ही तो आइडिया था, मेरे को क्या बोल रहा है? अच्छा, एक तो आइडिया देके हेल्प मैं करूं, ऊपर से गाली भी मैं खाऊं। तेरा अच्छा है ये। भाई तुझे पता है वो रिंग कितने की है? 70-80 हजार रुपए की वो रिंग है। इतने पैसे तो आज तक मैंने देखे भी नहीं है जितने मैं खर्च कर दूं। अच्छा ठीक है, तू टेंशन मत ले, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे हम लोग। तब तक हम लोग स्विमिंग करते हैं ना। देख बर्थडे में 6 दिन है ना, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, टेंशन मत ले। क्या हुआ? वो दूध वाले को पैसे देने हैं। अच्छा ठीक।
हाँ मैम, मैंने ही बनाया, लेकिन क्यों? What's wrong with you? ये क्या पोर्टल बनाया है? काम नहीं आता? कुछ नहीं सीखा अभी तक? गवार के गवार ही रहना। I tried and it crashed. सॉरी मैम, मैं अभी रेक्टिफाई कर देता हूँ। कंप्यूटर चलाना आता भी है? जल्दी करो। Anand, I'm waiting. सुन, 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ तेरा एक्सरसाइज में मन ही नहीं लग रहा। क्या प्रॉब्लम है? तो बता ना, अपने दोस्त को नहीं बताएगा क्या? यार अशोक, मैं ना एक सरप्राइज प्लान कर रहा था। हाँ। तू बता, मेरी इसमें कुछ हेल्प कर सकता है क्या? चल वो बेंच पे बैठते फिर बात करते हैं। आ जा बैठ। क्या बात है, आज के बड़े प्लान वैन बनाए जा रहे हैं? बोल। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है कि मैं सोच रहा था कि सरिता को एक नया स्मार्टफोन गिफ्ट कर। क्यों नहीं कर दे। पता है क्या, वो बेचारी आज भी वही जूना फोन यूज कर रही, और ऊपर से उसका स्पीकर भी खराब, आवाज भी कट कर आती है। पर वो बेचारी इतनी शरीफ है कि आज तक मुझे कभी कंप्लेन भी नहीं की। तो मैं दिल से चाहता था कि उसके लिए कोई सरप्राइज प्लान करूं, क्योंकि हमारी फर्स्ट मीटिंग एनिवर्सरी आ रही है। अशोक, क्या हुआ यार, ऐसे क्यों देख रहा है मुझे? बाल तेरे सफेद हुए हैं और देख मजनू जैसे फिर रहा है। हाँ? शर्म नहीं आती तुझे? अरे मेरी बात सुन, उम्र हो गई होगी तेरी, मैं तो अभी भी जवान हूँ दिल से। अच्छा, तू सच बता, इस मामले में मेरी कोई हेल्प कर सकता है क्या? अरे क्यों नहीं यार, दोस्त ही तो दोस्त की मदद करता है, हैं? मैं ना तुझे मेरे पुराने दोस्तों की दुकान में ले जाता हूँ, वहाँ तुझे एक से एक फोन मिल जाएंगे। अरे वाह, क्या बात है। क्या यार, इतनी छोटी छोटी बातों का डरता है तू। थैंक यू यार। क्या चिंता करता है यार। भाभी जी, एक गिलास और। अरे से कौन से रेगिस्तान से आ रहे हो तुम लोग? और हालत तो देखो अपनी। वैसे गए कहाँ थे आप दोनों? अरे वो उसको आपके लिए वो सब। अरे तुम्हें इसे कुछ बताया नहीं? क्या? अरे वही अपनी सिमरन, सिम्मी, उसको लड़के वाले देखने आए हुए थे और वो उसको पसंद भी करके गए। बस रिश्ता पक्का ही समझो। क्यों, उसी की तैयारी चल रही थी हम दोनों के बीच। अरे वाह भाई साहब, बड़ी अच्छी खबर सुनाई आप। मैं तो पूरा मिठाई का बॉक्स लूंगी आपसे। हाँ जरूर। क्यों रे, तुझे अपनी सरप्राइज छुपाने के लिए मेरी बेटी की शादी मिली थी, हैं? और कोई बहाना नहीं मार सकता था? और तुझे क्या सिर्फ वही जगह मिली थी? इतनी लंबी कतार और तेज धूप में मुझे लेके गया। तेज धूप में मैं जल रहा था। अरे यार, तो मुझे क्या पता था कि गुप्ता जी वहां नहीं रहेंगे और उसका बेटा इतना बदतमीज निकलेगा, मुझे थोड़ी पता था। लेकिन सुन, मेरे पास ना एक और बढ़िया आइडिया है। अरे बता, कौन सा आइडिया है? हाँ, ये देख, ये है हमारी सारी समस्याओं का समाधान, इंटरनेट। बेटा, जादुई चिराग है, कहते हैं जो चाहो मिलता है यहाँ पे। हाँ देख,
ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तो अब होगी। क्या है ये सब? अब तुम 10 रुपए के लिए भड़क रही हो? कम ऑन नेहा, इतनी बड़ी बात नहीं है ये। नहीं नहीं, बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब होगी जब हमारे घर आकर कोई तुम्हारा कॉलर पकड़ेगा। अब तुम ना ओवर रिएक्ट कर रही हो, ठीक है? 10 रुपए के लिए, वो भी। बात सिर्फ 10 रुपए की नहीं है, बात तुम्हारी नियत की है। तुम्हारी नियत में खोट है। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम इसे छोड़ नहीं पा रहे हो। देखो, तुम्हें आज डिसाइड करना होगा, या तो मैं या फिर ये। नेहा सुनो, कोई किसी को नहीं छोड़ रहा है, ठीक है? छोड़ना पड़ेगा। तुम चूज करो, या फिर ये लॉटरी या फिर मैं। नेहा मेरी बात तो समझो, वो तो मैंने बस ऐसे ही खरीद ली थी। मुझे कुछ नहीं समझना, फाइनल डिसाइड करो, मैं या फिर ये। झूले जरा रुक रुक के तू दिल की। तुम्हें पता है ना मेरी शादी हो चुकी है, अब मैं किसी और की बीवी हूँ। ये शादी के ढंग से तुम खुद को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। तुम्हें नौकर बनने का बहुत शौक है ना? साफ करो। हर रोज राजवीर ऐसे ही मुझे नई ड्रेस पहनने को कहते हैं, फिर 2 मिनट में उतर भी जाती है ड्रेस। हाथों की गर्माहट में रूह मेरी पिघलने लगी। ये सरिता है, ये आज से मेरे साथ यहाँ पे काम करेगी। क्या तुमने राजवीर से शादी करके गलती तो नहीं कर दी? देखना चाहती हूँ तुम्हारा पतिदेव क्या कर रहा है। यार देव, ऑनलाइन भी रिंग्स बहुत कॉस्टली मिल रही है। सुन ना, तुझे कोई वेबसाइट पता है जहाँ पे रिंग सस्ती मिले? अच्छा ठीक है, चल। सिद्धि, राइट साइड पे क्लिक करो, वो बेटर ऑप्शन। या आनंद, कितना टाइम लगेगा? ऑलमोस्ट हो गया है, बस 2 मिनट में हो जाएगा। ऑलराइट। ओके मैम। यार, इसके आगे सिमी ने क्या बताया था? पर तुझे तो अच्छे से पता है ना सिमी ने इसे किस तरह से बताया था। तो तू भी तो वही था ना, तुझे याद नहीं क्या? अरे यार, वो इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ बता गई कि उसकी आधी बात तो मेरी समझ में ही नहीं आई। हाँ मुझे पता था, तू सठिया गया है, सब कुछ भूल जाता है। चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं कुछ करता हूँ। देख खुल गया बेटा, मैं तो तेरी खिंचाई कर रहा था, मुझे सब कुछ याद था। हाँ अरे ये तो मैं भी जानता था। अच्छा अशोक यार, ये तू देख रहा है, ये वही फोन है ना जो वहाँ हमने उस दुकान में देखा था और 85,000 का दिखा रहा था। अरे हाँ, पर यहाँ तो इसे 25,000 का मिल रहा है। अरे वहाँ बचत ऑफर चल रहा है। मजनू मियाँ, आज तो तुम्हारा दिन है। ले लेते हैं।
अबे तू इतना उदास क्यों लग रहा है? अब तो सस्ता जुगाड़ भी हो गया ना। यार सस्ता तो रिंग के लिए, लेकिन 25,000 फिर भी मेरे लिए बहुत महंगा है। कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे? अच्छा अच्छा, उसमें पेमेंट के लिए कोई ईएमआई ऑप्शंस थे? ईएमआई तो नहीं था, लेकिन हाँ उसमें कार्ड और स्कैनर का ऑप्शन था। कार्ड है तेरे पास? नहीं यार, कार्ड तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ मेरे डैड के पास डेबिट कार्ड है। हाँ, ये हुई ना बात। हेलो दीदी, वो तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो एक्चुअली दीदी रास्ता भटक गई थी, है ना? देखो, अपने काम से काम रखो, ज्यादा यहाँ वहां नजर गड़ाने की जरूरत नहीं है। और ये जो तुम्हारी क्यूरियोसिटी है ना, उसको अपने पास रखो। ठीक है दीदी। यहाँ सब मुझे मैम बुलाते हैं, तो तुम भी मैम ही बुलाओगी, समझ में आया? नाउ लीव। यार अशोक, ये काम तो दुकान पर ही बढ़िया होता है। यहाँ पर हम भावतोल भी नहीं कर सकते और ना ही हम दुकानदार के हाथ में सीधे पैसे दे सकते हैं। और इस सिमी ने ना ये ऑनलाइन पेमेंट के बारे में ठीक से बताया भी नहीं था। क्या करें, उसके आने के लिए वेट करें? अरे नहीं यार, इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। अगर ये ऑफर खत्म हो गया या पीस बिक गया तो ये सामान हमें अभी लेना होगा। मैं देखता। अरे इसमें तो कॉलिंग का भी ऑप्शन है। थैंक यू भैया। अरे विजय, अरे कैसा है तू? अरे मैं बढ़िया हूँ यार, तू कैसा है? बस अच्छा हूँ। और आजकल तू अड्डे पर दिखता नहीं है यार। आजकल ना मैंने पत्ते की सट्टेबाजी करना बंद कर दिया, अब ये सब काम नहीं करता। अच्छा, तो पुराने दोस्तों के मिलने की खुशी में पुरानी आदतें भी ताजा हो जाती हैं। चल तुझे मैं लेकर चलता हूँ, एक नया अड्डा खुला है, वहाँ लेकर चलता हूँ। अरे सुनना भाई, अरे तुझे मजे दिलाता हूँ। मैंने अब जुआ खेलना बंद कर दिया। तू जा। क्यों, तेरे उस चमक छोलों ने मना कर दिया है क्या? सुना है आजकल तेरी लगाम उसी के हाथ में है। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं, तू जाना यार। अरे मैं सब समझता हूँ, तू भी उन लोगों में से है जो अपनी लुगाई के पल्लों में छुपता है। अरे चल जा, तू भी उन्हीं लोगों में से निकला। हट। पल्लवी, तुम नहीं आ रहे हो? मुझे थोड़ा काम है, तुम लोग जाओ, मैं आती। जी सूरजलाल जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगी आपकी सारी पेमेंट्स के लिए। जी सूरजलाल जी, आपकी स्क्रीन पर ना पे वाया क्यूआर लिंक आया होगा, उस पर क्लिक कीजिए। पेमेंट वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक कर दिया है, फिर? जी जी, अब ना इसमें सारी डिटेल्स फिल कर दीजिए आप। ये सारे डिटेल्स हमें डालने पड़ेंगे बेटा? नहीं 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 नहीं, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं आपकी मदद करती हूँ। हाँ बेटा, करो करो।
आप अपनी सारी डिटेल्स मुझे सेंड कर दीजिए, मैं सब फिल कर दूंगी। अब एक काम कीजिए, वहाँ पे गिव एक्सेस का ऑप्शन आया होगा, उस पर क्लिक कीजिए, उससे सेम एक्सेस सारा मेरे पास भी आ जाएगा, तो मैं आपकी सारी डिटेल्स फिल कर दूँगी। ठीक है बेटा। 29345678। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो एक्चुअली दीदी रास्ता भटक गई थी, है ना? देखो, अपने काम से काम रखो, ज्यादा यहाँ वहाँ नजर गड़ाने की जरूरत नहीं है। और ये जो तुम्हारी क्यूरियोसिटी है ना, उसको अपने पास रखो। ठीक है दीदी। 0300। आजकल के जमाने में दूसरे की मदद कौन करता है बेटा? भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे चाचा जी, आप भी क्या बात कर रहे हैं? मेरा तो फर्ज है सबकी मदद करना। कितनी प्यारी बेटी थी, सारा काम उसने खुद से ही करके दिया। हो गया तेरा पूरा काम। क्या है? अरे अरे विजय, विजय, उठो। विजय, देखो, तुम्हें आज डिसाइड करना होगा, या तो मैं या फिर ये। नेहा सुनो, कोई किसी को नहीं छोड़ रहा है, ठीक है? छोड़ना पड़ेगा। तुम चूज करो, या फिर ये लॉटरी या फिर मैं। नेहा मेरी बात तो समझो।
वो तो मैंने बस ऐसे ही खरीद ली थी। मुझे कुछ नहीं समझना, फाइनल डिसाइड करो, मैं या फिर ये। नेहा, दरवाजा खोलो। नेहा, बे साले, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। भाऊ का सारा पैसा निकाल लिया तूने, निकाल मेरे पैसे। ढूंढो इसके घर को। पर भाऊ आपके सारे पैसे तो आपको मिल रहे हैं, 13 लाख तो लौटा भी दिए हैं, बाकी भी लौटा देंगे। अबे साले, बात अब 13 लाख और 15 लाख की नहीं है, बात पूरे 1 करोड़ की है। 1 करोड़? विजय, विजय, उठो। विजय, हेलो भाऊ, आपको आपके सारे पैसे चाहिए? मैं अभी के अभी दे सकती हूँ। जी, मैं आपको एक QR कोड सेंड कर रही हूँ, आप उसे क्लिक कीजिए और सारे पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। जी, पता साले मेरे पैसे का है, तो तेरी गर्दन काट दूंगा। मुझे नहीं पता भाऊ, सच में मुझे नहीं पता भाऊ, नहीं बता। भाऊ मुझे नहीं पता शर्म नहीं आती तुझे? अरे मेरे अकाउंट के सारे पैसे इसने खत्म कर दिए। क्या क्या तूने, क्या क्या तूने पैसे का? बोल कहाँ गए, बता। पापा प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज पापा मुझे माफ कर दो, माफ कर दो पापा।
बेस्ट ऑफ लक पार्टनर।